हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ये एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं, मगर इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन के साथ साथ स्टोरी बोर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आप स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हम पूरी स्क्रैच से बनाएंगे, फ्रॉम स्टोरी बोर्डिंग टू एनिमेशन। इसकी प्रोजेक्ट फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हमारे पास जो वीडियो की स्क्रिप्ट है वो आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो अभी हमारी जो स्क्रिप्ट है ये है कि आर यू लुकिंग टू स्पेंड, सेंड एंड रिसीव मनी ऑल इन वन प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूसिंग द पेपाल विद 430 मिलियन एक्टिव यूज़र। तो अभी हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं वो पेपाल के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो अब हमने अपनी स्क्रिप्ट को डिवाइड करना है पार्ट्स में। तो पहले हमने इस स्क्रिप्ट में जो एनिमेशंस है उसको हमने डिवाइड करने के, जैसे हमारा पहला जो पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। इसको भी हम लोग ये कोई कलर दे देते हैं, टाइप ऑफ यहाँ से कोई भी कलर पकड़ लेते हैं, ये कलर रख लेते हैं, ठीक है, और इसको नीचे ला लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारा ये वाला है, आर यू लुकिंग टू स्पेंड। अब हमने अपने पहले फ्रेम को डिज़ाइन करना है। इसी तरह से हमने हर पार्ट को अलग अलग डिज़ाइन करना है, देन वी विल कंबाइन ऑल द एनिमेशन। सही। तो पहला वाला जो पार्ट है हमारा, आर यू लुकिंग टू स्पेंड, अब इसके लिए हमने इंस्पिरेशन सर्च करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए जैसा भी आप प्रिंटर्स पे जाएंगे, हम आपको हेल्प करेंगे इधर से। जैसे ये मैंने इंस्टाग्राम भी खोल लिया। आपके पास दो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल सकती है फॉर योर मोशन डिज़ाइनिंग वर्क। एक तो इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ पे आप 10 से 15 एडिटर्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उनका वर्क दिख सकता है। और दूसरा प्लेटफॉर्म जो आपके पास है वो है प्रिंटर्स, सही, जहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट काम मिल जाएगा। अच्छा, अब जैसा इसमें स्पेंडिंग वाला कह रहा है, तो हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि हमारे पास स्पेंड के लिए कैसी एनिमेशंस आ रही हैं। तो आपने स्पेंडिंग मनी यूआई एनिमेशंस लिखनी है इधर, कि आपको इधर डिज़ाइन दिखेगा। अच्छा, तो अब जैसा आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही है कि अपने स्पेंड का किस तरह से बनाना, हम आगे एनिमेशंस भी लगा के देखते हैं, कुछ हमें वीडियो टाइप मिल जाए। अब जैसा आपके पास ऐसा ऑप्शंस आ रहे हैं कि स्पेंडिंग का आपके पास ये डिज़ाइंस आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से इनको एनिमेट करा सकते हैं। अभी जो हमने इंस्पिरेशन लेनी है, आर यू लुकिंग टू स्पेंड, इसके लिए हमने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो सर्च करी हुई है। हम उस वीडियो से इंस्पिरेशन लेने वाले, एक एडिटर की वीडियो से, सही है। तो उसके लिए हमने इंस्टाग्राम पे जाना है। अच्छा, तो अब हमने जिस एडिटर से इंस्पिरेशन लेनी है वो ये आपके सामने आईडी आ रही होगी, माइकल के नाम की, सही है। तो जो हमने इंस्पिरेशन लेनी है वो ये वाली वीडियो है। अब इसने भी एक रिवॉल्ट, जो कि एक पेमेंट मेथड ऑप्शन है, तो उसके ऊपर ही बनाई था, जिसमें इसने अभी दिखाया स्पेंड वाला ऑप्शन। अब इसी तरह से हम भी स्पेंड के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं। हम वीडियो को थोड़ा वापसी स्टार्ट करते हैं अगेन। अब ये देखें, ये रिवॉल्ट का जो इसने डिज़ाइन बनाया है। तो अब हमने जो पार्ट जो रिक्रिएट करना है वो ये वाला है। तो हमने जो है पहला फ्रेम जो है हमने ये वाला इस तरह से क्रिएट करना है। तो अब मैंने ये वाला पार्ट क्यों सेलेक्ट करा, अब हमने स्क्रिप्ट में सुना है कि आर यू लुकिंग फॉर स्पेंड। अब स्पेंड के ऊपर आपने कुछ ऐसा एनिमेशन दिखानी कि आप कोई चीज़, अपना मनी किसी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, कोई खर्च कर रहे हैं। तो जैसे ये सूटकेस है, तो वो सूटकेस 850 पाउंड का वो बाय कर रहा है। तो जो मोशन डिज़ाइनर, जो एडिटर का जो मेन वर्क होता है वो होता है कि जो स्क्रिप्ट, एक एडिटर या फिर एक स्क्रिप्ट राइटर जो भी स्क्रिप्ट बोल रहा है, उसमें जो वर्ड बोल रहा है उसको हमने मोशन डिज़ाइनिंग के ज़रिए से, एडिटिंग के ज़रिए से सामने व्यूअर को समझाना है। तो स्पेंडिंग के ऊपर हम लोग ये सूटकेस वाली एनिमेशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि हम इसको अपनी फिग्मा में ऐड कर सके इंस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी आपके पास इंस्पिरेशन इधर आ गई है। इस शेप को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फ्रेम की एनिमेशन है वो इधर आ गई है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है सेंड एंड रिसीव मनी। अब हमने सेंड के ऊपर भी कुछ एनिमेशन दिखानी है, देन वी हैव टू मेक एनिमेशन फॉर द रिसीव मनी, सही है। अब सेंड के ऊपर हम लोग दूसरा फ्रेम क्रिएट करेंगे। अच्छा, तब हमने अपने दूसरे जो फ्रेम के लिए एनिमेशन ढूंढनी है, तो हमारे को कुछ अच्छी एग्जांपल्स प्रिंटर्स पे और उधर नहीं मिल रही है इंस्टाग्राम पे। तो हम उसके लिए पेपाल की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी सर्च कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो आपने उनकी वेबसाइट या फिर उनकी सोशल मीडिया को आपने अपने इंस्पिरेशन टैब में ऐड रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनकी कलर थीम के हिसाब से और उनकी जो फॉन्ट्स है उसके हिसाब से ही वीडियो क्रिएट करनी है। तो इसलिए हम इसी वीडियो में जो कलर ग्रेडिंग है, जो कलर थीम है, वो हम सेम यूज़ करेंगे ऑफ द पेपाल, ठीक है। तो अब हम लोग पेपाल की साइट खोल के देखते हैं कि पेपाल पे किस तरह की यूआई बनी हुई है उसके लिए, सेंडिंग द मनी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ सेंड मनी में जाके देखते हैं क्या एग्जांपल्स हमारे पास आती है, ठीक है।
अब आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से आप इजीली किसी भी ऐप की जब अगर आप यूआई क्रिएट कर रहे हैं तो आप उनकी खुद की जो यूआई है आप उनको देखकर अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं बाय एडिंग सम कस्टम फीचर्स। ठीक है, तो अब मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है सेंडिंग द मनी का, तो इसको हम अपनी किस में फिग्मा के टैब में ऐड कर लेते हैं, अपने इंस्पिरेशन टैब के अंदर। अब ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया है और हम इसको स्केल अप करके अपनी इंस्पिरेशन टैब में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आपका 2 फ्रेम क्रिएट हो गया, आपका स्पेंड का, सेंड का। अब आपने तीसरा फ्रेम क्रिएट करना है रिसीव मनी का। तो रिसीव मनी में आपने दिखाना है कि किस तरह से मनी आपके अकाउंट में रिसीव हुए। तो बेसिकली रिसीव की आपने एनिमेशन जो देखी है, हम लोग वही सेम एनिमेशन को यूज़ करेंगे। जैसा अगर आप यहाँ पे अगर सर्च भी करेंगे प्रिंटर्स के ऊपर कि पेपाल की नोटिफिकेशन, पेपाल नोटिफिकेशन सर्च करते हैं तो किस तरह की नोटिफिकेशन आती है आपके पास। अगर ये तो ट्रांसफ़र वाली आ गई, अगर आप जैसे जो फ़ोन पे आपको जो नोटिफिकेशन आती है पैसे सेंड करने की, आप वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो है वो वाली नोटिफिकेशन चाहिए जो मोबाइल पर आती है, तो उसका हमें यहाँ पे प्रिंटर्स पे आइडिया नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं पेपाल नोटिफिकेशन। तो इस टाइप के आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इस टाइप के आप पेपाल की नोटिफिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर को हम जो है, या फिर आप इस टाइप की भी क्रिएट कर सकते हैं जैसा जैसा आईफोन्स पर आती है। अच्छा, अब हम इस पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं और अपने जो फिग्मा के इंस्पिरेशन टैब है उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको स्केल अप कर लेते हैं और यहाँ पे अपने टैब में इसको ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब जो है हमारा 3 फ्रेम जो कह सकते हैं, हमारी 3 एनिमेशंस का जो हमें इंस्पिरेशन है वो हमने प्रिंटर्स या इंस्टाग्राम या नेट के ज़रिए से फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमने जो तीसरा हमारा जो चौथा फ्रेम है वो है ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। इसको हम जो है टैग से रिप्रेजेंट कराएंगे। ठीक है, और इंट्रोड्यूसिंग को भी हम एज अ टैग्स यूज़ करेंगे। जो हमारा फोर्थ फ्रेम है, हम उसको जो ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है हम इसको द टैग्स के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने मोस्टली सर्च एड में देखा होगा कि मोस्टली लोग जो एडिट बना रहे हैं उसमें 30 to 40% जो है वीडियो टैग्स पर बेस्ड है। अब जो हमारा इंट्रोड्यूसिंग पेपाल है, हम इंट्रोड्यूसिंग को भी टैग्स लिखेंगे और पेपाल के ऊपर हम लोग पेपाल का जो आइकन है, लोगो है, उसको रिप्रेजेंट कराएंगे। तो इसके लिए हमने कोई खास वो हमने इंस्पिरेशन लेनी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। हमने इधर पेपाल का बस लोगो ले लेना है कि ताकि अपने माइंड में रहे कि हमने फ्रेम किस तरह का बनाना है। तो ये आपके पास पीएनजी फ़ोटो आ जाएगी, आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे फिग्मा में ला के इसको रख लें। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से डिज़ाइन आ गया। ठीक है, आप और अपने अच्छे काम के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जैसा आपको अगर ज़्यादा हार्ड हो रहा है कि इस तरह की यूआई बनाने के लिए, कि आपको किस तरह से यूआई बटन्स या यूआई एनिमेशंस के लिए आपको जो एलिमेंट्स है वो नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पे गूगल पर आके पेपाल की जो है वो मतलब फिग्मा फाइल भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पेपाल के फिग्मा टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसा आपको ये नज़र आ रहा है। आप इनको भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्टली जो ज़्यादा होते हैं वो फ्री भी मिल जाते हैं आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये मेथड यूज़ करें प्रिंटर्स वाला, इंस्टाग्राम वाला, आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली किसी ऐप या फिर किसी डिज़ाइनिंग या किसी ब्रांड के ऊपर वीडियो बना रहे तो उसमें आपको बड़ी हेल्प आउट हो जाएगी फिग्मा के ज़रिए से। जैसा अब आपने इधर बनाना है सेंड मनी का ऑप्शन, तो आप सेंड मनी के अंदर इस तरह से भी आप बना सकते हैं। स्पेंड के ऊपर आप ये देख सकते हैं, स्पेंड के ऊपर आप ये ऐसा बना सकते हैं कि आपने कहाँ का अपने पैसे खर्च करें एक्टिविटीज़ के अंदर, कि आपने एक जगह पे अपने कहीं पे शूज़ खरीदे, कहीं पे आपने गूगल ड्राइव का आपने सब्सक्रिप्शन खरीदी है, तो आप स्पेंड के ऊपर ये बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से इधर से जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई भी आपको जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप किसी और ब्रांड के लिए बना रहे हैं, तो आप ये जैसे यहाँ कलर देख रहे हैं, यहाँ पे आप जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई और कलर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्पेंड के ऊपर आप ये बना सकते हैं, सेंड के ऊपर आप ये बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये जो ऐप्स है इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि इधर आप जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्पेंड का आप ये भी बना सकते हैं, देख रहे हैं आप स्पेंड का इस तरह से भी यूआई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, जाके नेट पे लिखना है पेपाल की फिग्मा फाइल्स, इतनी सारी आपको मिल जाएंगी, सारी फ्री होती है। ठीक है, मोस्टली फ्री होती है। यहाँ पे आपको वाइस की भी मिल रही है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ गए, कोई भी अगर आपने मोशन ग्राफिक डिज़ाइन करनी है या फिर आपने एडिटिंग बनानी है
मोस्टली ब्रांड्स के ऊपर, जो बिग ब्रांड्स होती हैं। तो सैम्पल के तौर पे तो आपके पास पेपाल ऑप्शन आ गया, आपके पास प्रिंटर्स आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इंस्टाग्राम आपके पास ऑप्शन है, और आपके पास गूगल तो है यही, ठीक है। अब हमने अपनी फिग्मा में जाना है और अपनी जो स्क्रिप्ट थी वहाँ पे आना है, ठीक है। तो अब हमने बोला था कि हम पेपाल के ऊपर लोगों को यूज़ कर लेंगे, तो हमको नीड नहीं पड़ी है कि हम फिग्मा की किसी फाइल का यूज़ करें। अगर आप नहीं चाहते कि आप फ्रॉम स्क्रैच आपने यूआई डिज़ाइन क्रिएट करना है, सारे एलिमेंट्स को आपने खुद क्रिएट करना है, तो आप इन फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है कि आप हर चीज़ को बाय स्क्रैच क्रिएट कर सकते हैं, तो आप फोटोशॉप में या आफ्टर इफेक्ट में खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने अपने ये वाले फ्रेम के लिए, जो आपके पास फ्रेम है 430 मिलियन एक्टिव यूज़र, इसके लिए हमने जो है दूसरे एडिटर की वीडियो से इंस्पिरेशन ली है। मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पिरेशन के तौर पे। ये एडिटर को आप जानते भी होंगे, ज़करिया, ठीक है। अब हमने इसकी एक वीडियो थी लॉन्ग फॉर्म, उससे हमने इंस्पिरेशन ली है। वो कौन सी है? तो आप जैसे देख सकते हैं, बेसिकली जो वीडियो सेस वाली बन रही है उसमें देखेंगे टैक्स का बहुत ज़्यादा प्ले है, टैक्स का, और ये जो यूआई बटन्स होते हैं उनका बहुत प्ले, और शेप मॉर्फिंग। अगर आपको शेप मॉर्फिंग अच्छी आती है तो आप इजीली इस टाइप की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला, अगर आप शेप मॉर्फिंग नहीं सीखे हुए तो आप हमारे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप हमने जो इंस्पिरेशन ली है जिस फ्रेम से, वो ये वाला फ्रेम है। अब जैसा इसने कंट्री के ऊपर बनाया है कि 120 प्लस कंट्रीज़ में कोई भी इनका प्रोडक्ट होगा वो यूज़ हो रहा होगा, तो हमने ये इंस्पिरेशन अपने पेपाल वाली वीडियो के लिए लिया है कि अब उसमें वो कह रहा है कि इतने एक्टिव यूज़र्स हैं पेपाल के, तो उसके लिए हमने अर्थ का यूज़ करेंगे कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो पेपाल के यूज़र्स हैं, और यहाँ पे जो फ्लैग्स है, कंट्री के जो फ्लैग्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये कंट्री के फ्लैग्स की जगह मैं यहाँ पे यूज़र्स की जो पिक्चर्स हैं वो यूज़ करूँगा। तो ताकि ये, और यहाँ पे जो टैग इसने लिखा हुआ है 166 प्लस, यहाँ पे मैं टैग सेट कर दूंगा 430 मिलियन, ठीक है, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि इतने यूज़र्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कंट्री की जगह, फ्लैग्स की जगह हम पर यूज़र की फ़ोटो यूज़ कर लेंगे। तब इसका हम आपसी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपनी इंस्पिरेशन टैब में ऐड कर देते हैं। अच्छा, हम ये अपना जो स्क्रीनशॉट इसको इधर ला लिए हैं अपने फिग्मा के टैब में। अब हम अपने शेप को थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हमने सीक्वेंस वाइज अपने फ्रेम को एडजस्ट कर लिया। पहला फ्रेम हमारा ये, अगर आप इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से सेट करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला आपका ये फ्रेम हो गया, दूसरा फ्रेम ये, तीसरा फ्रेम ये, चौथा फ्रेम में आपका जो लोगो यूज़ हो रहा है, और पांचवा फ्रेम आपका ये। तो इस तरह से भी आपके फ्रेम डिज़ाइन होगा, सही है। अब आपने खुद देखा कि मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट को डिवाइड करा है अपनी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। तो आपने भी यही करना है कि आपकी जो एनिमेशन हैं वो आपकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करती है, कि आपने पहले ये सोचना है कि जो वर्ड स्क्रिप्ट में मेंशन है आप उसको किस तरह से व्यूअर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। जो कि बेसिक एडिटर का जो जॉब है कि उसने अपनी एनिमेशन के ज़रिए से, विजुअल्स के ज़रिए से सामने वाले को वीडियो का सेंस दिलवाना, वीडियो के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे लगा कि ये वाला जुमला कंप्लीट हो रहा है, आर यू लुकिंग टू स्पेंड, ये एक जुमला हो गया, सेंड एक जुमला हो गया, रिसीव मनी एक जुमला हो गया। तो ये तीन अलग अलग चीज़ हो गई, पहले स्पेंड, फिर सेंड एंड रिसीव मनी। तो इस पे मैंने तीन अलग अलग एनिमेशंस बनानी है, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, तो अभी एक प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं तो हम इसके लिए टैक्स यूज़ कर रहे हैं। आप इसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बनाकर एक बॉक्स बना सकते हैं इस टाइप का। जैसा अगर आप चाहें तो आप ऐसा एक शेप बना लें उसका, जिसमें अगर दिखाता हूँ, आप ऐसा शेप बना सकते हैं। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेप बनाएं और टैक्स में आप इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास अपना ये टैक्स आ गया, यहाँ पे आपने ऐसा प्लेस करना है और इसका अपने कलर वाइट कर देना है। तो आप ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा शेप को आप राउंड कर सकते हैं। अच्छा, आप फिग्मा के अंदर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर मोस्टली अगर आप एडिटर्स हैं जो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं और उनको फोटोशॉप की इतनी मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो फिग्मा को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजिली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने ये शेप बनाया क्वेश्चन मार्क का, और आप इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ से अपने आफ्टर इफेक्ट के प्रोजेक्ट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स बना के भी कर सकते थे। मैंने इधर टैक्स यूज़ करा क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में ज़्यादा टैक्स वाला काम है, ठीक है।
अब 430 मिलियन यूजर्स पे मैंने ये वाला फ्रेम बना लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और आपको मैंने उसको शुरू में आपको इंस्पिरेशन के तौर पे मैंने आपको दिखा भी दिए कि हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं आपको साइड बाय साइड फ्रेम रख के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी इंस्पिरेशन को कन्वर्ट करा है अपनी ओरिजिनल एनिमेशंस में, और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी है और क्यों चेंज करी है। ठीक है, तो पहली वाली जो हमारी एनिमेशन है वो ये वाली है। तो हम इस वाले फ्रेम को ले आते हैं अपने ये सूटकेस वाले को। ठीक है, इसको लाकर हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जैसा नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ अपने टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके लाते हैं और यहाँ पे ऐड करके इसको नाम दे देते हैं frame1। ठीक है, frame1 के नाम से इसको दे देते हैं, और ये हमारा पहला फ्रेम है। अब यहाँ पे हम अपना ऐड कर लेते हैं जो हमने ओरिजिनल फ्रेम क्रिएट करा है खुद, उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसका नाम रख लेते हैं ओरिजिनल फ्रेम। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने अपना पहला ओरिजिनल फ्रेम आपके सामने दिख रहा है, ये हमने ला लिया। ठीक है, अच्छा, जो हमारा पहला जो टेक्स्ट है फ्रेम का वो था आर यू लुकिंग टू स्पेंड। तो आर यू लुकिंग को मैंने टेक्स्ट से रिप्रेजेंट कराया है, और स्पेंड के ऊपर ये मैंने एनिमेशन को क्रिएट करा है। तो आपने जैसे यहाँ से देखा कि ये स्पेशल मेरे पास थी एनिमेशन की सूटकेस वाली, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक पहला शेप बॉक्स क्रिएट करा, उल्टे हाथ सीधे हाथ पे मैंने ये टैग सेट करा लगेज का, और नीचे मैंने प्राइस दी, और इसने कोई जर्मन में टैक्स लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने अपना बाय नाउ टैक्स लिखा, और इसका कलर मैंने ब्लू दिया है। और इसका कलर मैंने डिफरेंट इसलिए दिया है बाय नाउ वाला, ये मैंने कलर यूज़ करा है पेपाल की जो कलर थीम है उसका। ठीक है, इसने यहाँ पे जो ब्लैक कलर टाइप यूज़ करा है वो रिवॉल्ट की थीम होगी, तो उसने उस हिसाब से यूज़ करा है। यहाँ पे मैंने जो यूज़ करा है वो पेपाल की थीम की हिसाब से। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस ब्रांड के लिए बना रहे हो तो उनकी कलर थीम का भी वीडियो में यूज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो की इंस्पिरेशन थी। थोड़ा सा मैंने कस्टम ऐड करने के लिए मैंने इस बॉक्स को क्रिएट कर दिया था, ताकि जब भी आप कोई अगर मोबाइल में या कोई भी ऐप में अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं मोबाइल से, तो उसमें एज अ बॉक्स क्रिएट होता है, और उसमें आपका ऐसा प्रोडक्ट होता है जब आप चेकआउट वेकआउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा इंस्पिरेशन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसमें एक अलग से एक रेक्टेंगल बॉक्स ऐड कर दिया, और ताकि मेरा फ्रेम थोड़ा सा एंटी भी ना लगे, थोड़ा फ्रेम मेरा फुल लगे, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में शेप बनाया, और एक मैंने उल्टे हाथ पे बॉक्स बनाया जो कि शेप स्क्वायर शेप कह सकते हैं, और उसमें मैंने अपने प्रोडक्ट को रखा है। सही है, तो इस तरह से आपका जो पहला फ्रेम है, जो हमारी पहली इंस्पिरेशन थी, उस तरह क्रिएट कर दिया। तो दूसरा चीज़ है वो हमारा है ये सैंड वाला। अब सैंड के लिए हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब ये हमारा दूसरा फ्रेम की एनिमेशन यहाँ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कॉपी टू कॉपी नई एनिमेशन क्रिएट करनी है। अब ये मुझे जो अच्छी लगी थी एनिमेशन पेपाल की उनकी वेबसाइट से, तो असल में ये एनिमेशन जो थी ये टाइप ऑफ मोबाइल के अंदर थी, मगर मैं लॉन्ग फॉर्म बना रहा था, मैं इधर मोबाइल को ऐड नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि अपने इस शेप को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी एनिमेशन क्रिएट करूं, ताकि वीडियो थोड़ी सी मतलब स्मूथ चलते रहे। तो अगर आपको शेप मॉर्फिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी वीडियो जो है पूरी लूप में बनेगी। ठीक है, तो अब मुझे इसी शेप के ज़रिए से याला एनिमेशन क्रिएट करनी थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो इनका जो आइकन है पेमेंट का, उस आइकन को मैंने यहाँ पे ऐड करा है लेफ़्ट साइड के ऊपर, और जैसे ऐड अमाउंट का टैक्स था वही ऐड अमाउंट का मैंने यहाँ पे टैक्स ऐड करा है, और मैंने सीधे हाथ पे जो मेरा राइट हैंड है उस पर मैंने एक सेंड नाउ का क्लिक बना दिया, जिससे सीधे हाथ पे मैंने एक सेंड नाउ का क्लिक का जो बटन होता है वो मैंने क्रिएट कर दिया, ताकि व्यूवर को समझ में आए कि ये मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ सेंड नाउ का ऑप्शन नहीं लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये पैसे मुझे रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो अब इस पर मैंने क्लिक भी करते हुए दिखाया। ये अभी फ्रेम है तो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर आपने शुरू में जब एनिमेशन देखी होगी तो उसमें आपको दिखा होगा इस पर क्लिक हुआ है। इसी तरह से मैंने यहाँ बाय नाउ पे भी क्लिक करते हुए दिखाया, ताकि जिससे एनिमेशन और इन्हेंस लगे, जिससे थोड़ा सा एक अच्छा लुक आए। अब इससे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा वाकई में प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, अपना स्पेंड कर रहा है मनी। और इस पर मैंने जब सेंड नाउ पे क्लिक कराया तो इससे लग रहा है कि वाकई में मैंने किसी बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करें। अब हम लोग अपना जो फ्रेम है तीसरा फ्रेम वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसको लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। ये हमारा तीसरा फ्रेम का था जो कि हमने रिसीव मनी पे ये वाली एनिमेशन को यूज़ करना था। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और राइट साइड पे ला लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी एनिमेशन है, और हमारा जो थर्ड फ्रेम है वो ये रहा। आपको मैंने कहा था कि आपने इसी तरह से एक
रिसीविंग ऑप्शन का एनिमेशन क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये मुझे जो वाइट कलर जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज़ करा है फॉर दिस एनिमेशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 एनिमेशन मैंने क्रिएट कर दिए हैं ये वाइट ग्रेश बॉक्स के अंदर। तो थोड़ा सा एनिमेशन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने कलर का चेंज करा है, ठीक है। अब इस तरह से अब जो ये एनिमेशन जो है, अब ये एनिमेशन में जो बॉक्स है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ शेप मॉर्फिंग आपकी इसके लिए अच्छी होनी चाहिए। अब इस बॉक्स पे जैसा ये क्लिक हुआ है तो ये बॉक्स जो है मेरा सेकंड बॉक्स जो है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू माय थर्ड एनिमेशन बॉक्स, जिसके अंदर हमने पेमेंट को रिसीव करा है। अच्छा, जो हमारा फोर्थ फ्रेम है इसके लिए तो आपको पता है कि हमने ये जो आइकन है इसको हमने पुट करा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको डुप्लीकेट करके इधर ले आते हैं आइकन को इधर, ठीक है, इधर ऐड कर देते हैं इस आइकन को, सही है। अब इसका जो हमने फ्रेम क्रिएट करा था वो ये फ्रेम है, ठीक है। अब इसके अंदर में अगर हमने जो लोगो है वो वाइट कलर का लिया, बैकग्राउंड जो शेप बैकग्राउंड था हमारा उसको हमने पेपाल का जो थीम कलर है वो दिया, और इस तरह से हमने पेपाल को इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूसिंग पेपाल के ऊपर आपने इस लोगो को शो करा दिया ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि पेपाल किस से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब जो आपके फिफ्थ एनिमेशन है ये 430 मिलियन एक्टिव यूज़र के लिए, तो इसके लिए आपका ये वाला फ्रेम था जो हमने इंस्पिरेशन लिया था, इस फ्रेम को हम इधर ला देते, ठीक है, इधर ऐड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इन कर देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये क्रिएटिविटी आपकी, ठीक है। अब ये आपका इंस्पिरेशन वाला फ्रेम है, अब आपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल फ्रेम लगाना है जो कि ये है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसके अंदर जैसा मैंने आपको समझाया था कि मैंने कंट्री की फ्लैग्स की जगह यूज़र्स की पिक्चर्स को यूज़ करा है ताकि इससे जो मैसेज ये जा रहा है कि इतने वर्ल्ड में पेपाल के यूज़र्स हैं। इसी तरह से अगर आप कोई कंट्री के लिए बना रहे हैं तो आप ये कंट्री के लिए भी इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। इधर हम कंट्री के लिए बनाते हैं तो हम इधर फ्लैग्स ऐड कर देते हैं यूज़र्स की जगह। ओके, अब हम जो है वो ग्रेडियंट रैम डालेंगे, 4 कलर ग्रेडियंट, इसको हम वाइट कर देंगे, ये दोनों चीज़ें वाइट रहेंगी। और अब हम जो है पेपाल की कलर थीम जो है वो इसका ये वाला ब्लू कलर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इनको थोड़ा सा आगे कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। अब हम लोग जो है वो अपना टैक्स लिखेंगे, हमारा टैक्स है आर यू लुकिंग फॉर। अब हम लोग इसको स्केल अप कर देंगे, सेंटर में अलाइन कर देंगे इसको, और इसका जो हम लोग कलर चेंज कर देंगे, ये वाला ले लेंगे, या फिर हम लोग ये वाला भी ले सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इसको जो हमने यहाँ प्लेस कर दिया सेंटर में। अब हम जो है वो कैमरा बनाएंगे और इसको हम लोग जो है वो 3D कर देंगे, टेक्स्ट को पोजीशन बनाएंगे। पहले इसको जो हम स्केल अप करेंगे और इसको स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और अब पोजीशन बना के थोड़े फ्रेम आगे जाने के बाद हम लोग इसको यहाँ ऐसा कर देंगे, F9 लगा के स्टार्टिंग ग्राफ बनाएंगे। बड़ा स्लो हो गया ये, एक ग्राफ हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हम लोग ये वाला ग्राफ बनाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। अब हम इसमें फेड अप बाय एनिमेशन डालेंगे, परफेक्ट। आप देख सकते हैं कैसा ये एनिमेट हुआ टेक्स्ट, सही। और एट दिस पॉइंट हमें जो है वो एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है, और हमने यहाँ पे इसको 3D कर दिया और हमें नीचे कर देना है, सही। F9 दबा के हमें वापस ये वाला ग्राफ बनाना है,
अब हम वाइट सॉलिड बनाएंगे और इसको यहाँ से जो हम लोग ओपेसिटी वाली एनिमेशन देंगे, बिगिनिंग में 0 रहेगी, ये लाइक दिस। ये थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसको थोड़ा सा करीब करेंगे, इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा सा करीब कर लेंगे। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ लग रहा है ये। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे अपना जो है वो स्पैन वाला जो है वो बॉक्स ऐड करेंगे, जैसा हमने आपको बताया था फिग्मा पे। तो हम लोग शेप क्रिएट करेंगे तो लाइक दिस। इसका हम जो है वो कलर चेंज कर देंगे, फिल में जाके इसका हम कलर ले लेंगे, समथिंग लाइक दैट। अब हम इसकी राउंडनेस चेंज कर देंगे, परफेक्ट। इसको भी अलाइन कर देंगे सेंटर में हम, और थोड़ा सा इसका जो है वो साइज़ छोटा करना पड़ेगा हमें, लाइक दिस, इतना। अब जो है हम एक और अपना शेप बनाएंगे इधर, इसका कलर हम जो है वो वाइट कर देंगे ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो। इसकी भी राउंडनेस हम बढ़ा देंगे, 30 कर देंगे, ये लाइक दिस। और इधर हमने प्लेस कर दिया इसको। अब जो है हम अपना सूट के सेट करेंगे, ये हमने अपना 3D मॉडल डाल दिया इसके अंदर। ये रहा हमारा 3D मॉडल, परफेक्ट। अब हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, इस तरफ प्लेस कर देंगे, एंकर पॉइंट सेंटर में करके हम जो है उसकी रोटेशन पे ऑल दबाएंगे और लिखेंगे टाइम, और उसके बाद 66 कर देंगे इसको। तो ये ऐसा रोटेट होता रहेगा। आई गेस थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, उसके लिए हम 80 कर देते हैं इसको। आई गेस 100 करना पड़ेगा, ये परफेक्ट। ओके, तो अब जो है वो अब जो हम इसको प्री कंपोज कर देंगे अपने इसको, और 3D बना देंगे और इस तरफ प्लेस कर देंगे। ओके परफेक्ट। आई गेस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसका साइज़। इसको जो है यहाँ प्लेस करना है। ओके, अब हम ये जो वाइट हमारा शेप था इसको हम डुप्लीकेट करके इस वाले को हम जो है वो इसको 3D हटा देंगे इसका, और इसको जो है वो स्केल अप करेंगे, और यहाँ पे इसको हम जो है वो ट्रैकमेंट कर देंगे शेप के अंदर ये वाले। तो ये जो है वो इस शेप के अंदर से आएगा, ठीक है। अब हम जो है इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके बाउंस करा देंगे इसको, परफेक्ट। अब जो है वो हम लोग जो अपना टैक्स ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, अब हमने कर लिया है टैक्स, स्केल अप करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, साइज़ बड़ा करेंगे, इसको डुप्लीकेट करके इसके हम प्राइस लिखेंगे, परफेक्ट। अब हम जो है वो इसको कर देंगे रेगुलर, और थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर देंगे, और तो यहाँ प्लेस कर देंगे इसके नीचे। थोड़ा सा और स्केल छोटा करना पड़ेगा। ओके, अभी परफेक्ट लग रहा है। अब हमें बाय नाउ वाला आइकन ऐड करना है, उसके लिए हम एक और शेप बनाएंगे ऐसा। इसका राउंडनेस भी हम इंक्रीज कर देंगे, ये लाइक दिस। इसका कलर हम जो है वो ये वाला ब्लू कलर ले लेंगे पेपाल का, और हम यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे,
यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे बाय नाउ। उसको हम वाइट कर देंगे और हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे लाइक दिस। परफेक्ट। हम इनको प्री कंपोज कर देंगे बाय नाउ वाले को और उसका नाम चेंज कर देंगे बाय नाउ। ओके, तो अब हम जो है वो जो हमने सब कुछ बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक हम सबको प्री कंपोज कर देंगे लाइक दिस और हम 3D कर देंगे। इसका हम स्केल छोटा करेंगे और इधर प्लेस कर देंगे और हम यहाँ जाके क्लासिक 3D कर देंगे। ओके, तो जब अब एट दिस पॉइंट पे हमें जो है वो अपना ये जो हमने प्री कंपोज बनाया है अपना शेप लगेज वाला, इसको हमें पोजीशन से नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा। इसकी पोजीशन नीचे कर देंगे और F9 दबा के हम लोग इसको ऊपर लेके आएंगे लाइक दिस। परफेक्ट। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो मैं अपना कर्सर ऐड करना है। कर्सर हमने ऐड कर दिया था, स्केल हमने छोटा किया इसका, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। 3D बना देंगे इसको भी। यहाँ पे लाके मैं छोटा करना पड़ेगा और परफेक्ट। अब हमें इस पॉइंट पे आना है और यहाँ से इसको पकड़ेंगे इसकी पोजीशन और इसको ड्रैग डाउन कर देंगे नीचे की तरफ और इस पर भी F9 लगा देंगे और इस पर भी हम लोग स्पीड ग्राफ बना देंगे लाइक दिस। और यहाँ पे हमें एक जो है वो इफ़ेक्ट देना है कि लगे कि यार क्लिक हुआ इधर, तो उसके लिए हमें एक सर्कल बनाना है। इधर सर्कल बना लेना है सेम कलर का। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेनी है। परफेक्ट। उसको इतना बड़ा कर देना है और इस यहाँ पे की फ्रेम डाल देना है। बिगिनिंग में जो है वो ये 0 रहेगा और यहाँ पे आके इतना बड़ा हो जाएगा और अब ओपेसिटी पे की फ्रेम लगाएंगे, इस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगी। लेट्स सी, इसको हम F9 कर देना। थोड़ा तेज़ हो गया ये आप देखना आ सकते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से ये पॉप हुआ है। यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट इफेक्ट दिया हमने उसमें, तो इस तरह का इफेक्ट देने के लिए हमने तो सा रियल बनाने के लिए हमने ये ऐड किया है। अब हमें जब ये क्लिक हो चुका है बाय नाउ पे, तो हमें इस सब को पकड़ के अब ऊपर लेके जाना है। उसके लिए हमें जो है वो ये शेप को भी 3D करना पड़ेगा और शेप को पकड़ के यहाँ ला देंगे। साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पहले तो। सही। अब हमें यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट बनाना है। नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इन सब को जो हम लोग लिंक कर देंगे नल ऑब्जेक्ट से। अच्छा, यहाँ पे जब भी क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे कर्सर गायब हो जाएगा। कर्सर को हमें हटा देना है। ठीक है, अब कर्सर यहाँ से हट गया। अब लाइक दिस। अब हमें जो है वो नल ऑब्जेक्ट पे पोजीशन का की फ्रेम लगाना है और इस फ्रेम को पूरा ऊपर ले आना है लाइक दिस। और यहाँ पे हमें एग्जिट ग्राफ लगा देना है जो कि कुछ इस तरह बनेगा। सही। हमें इसको पूरा बाहर ले आना है, या पूरा बाहर कर दिया हमने इसको।
और इस पॉइंट पे हमें इसकी ओपेसिटी से इसको हमें गायब कर देना है। सॉरी, इसको हमें गायब करना है। ये जो हमारा प्री कॉम था, इस पर हमें ओपेसिटी लगानी है और यहाँ पे इसको पूरा गायब कर देना है। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ये रिमूव हुआ है। और से आपको ये वाला ग्राफ जो है वो ये पोजीशन एंड होने से पहले ही लगाना है ताकि वो कंटिन्यू रहे। जब अब आपको जो है वो दूसरा बॉक्स बनाना है, तो हम लोग जो है वो यही बॉक्स कॉपी करेंगे और यहाँ पर आगे पेस्ट करके हमें थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए इस टाइम। हम उसको थोड़ा सा या इस तरह कर लेंगे। परफेक्ट, सेंटर में प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हम जो अपना ये वाला आइकन ऐड करेंगे, हमारा ऐड अमाउंट वाला आइकन होगा, इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे और हमें तो उसको प्री कंपोज बनाना है। पहले तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सही। और शेप को जो हमें थोड़ा सा ना एक्सक्यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट, अब हम यहाँ पे अपना टैक्स लिखेंगे। टैक्स होगा ऐड अमाउंट। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। उसकी कैपेसिटी कम कर देंगे थोड़ी सी। और हम डुप्लीकेट करके जो हमारी अमाउंट होगी वो हम ऐड कर देंगे। ओके, परफेक्ट। अब हम जो है उसको मीडियम कर देंगे अमाउंट को और स्केल अप कर देंगे। लाइक दिस। ओके, अब ये परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे। ओके, अभी तो आइकन को यहाँ करेंगे। परफेक्ट, अब हम जो है एक और शेप बनाएंगे सैंड नाव का। इसको भी राउंड कर देंगे, टैक्स लिखेंगे सैंड नाव और हम उसको भी मीडियम रेगुलर कर देंगे और वाइट कर देंगे। साइज इंक्रीज करेंगे। यप, परफेक्ट। अब हम जो है उसको सिलेक्ट करके प्री कंपोज कर देंगे, बल्कि हम इसको नहीं पूरे डब्बे को प्री कंपोज करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, सही। अब हम जो है वो इस पॉइंट पे ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम ये शेप इसको डुप्लीकेट करेंगे और ये दोनों अमाउंट को सिलेक्ट करके हमें ट्रैक मेट कर देना है शेप में और इन दोनों की पोजीशन सिलेक्ट करके हमें नीचे कर देना है इसको, ठीक है। इनमें बाउंस डालना है तो हम ये अपना बाउंस सेलेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट, और हम तो सॉफ्ट सेट बना देंगे। पहले ऐड अमाउंट आएगा, उसके बाद वो आएगा। परफेक्ट, अब हम जो है वो जो भी हमने बनाया शेप से लेकर सब कुछ ये हम प्री कंपोज कर लेंगे अगेन और हम 3D कर देंगे अगेन। साइज छोटा कर लेंगे, सेंटर में प्लेस कर देंगे थोड़ा सा, लाइक दिस। सैंड नाव को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमें। यप, अब ये सेंटर में। थोड़ा सा सैंड नाव को पकड़ेंगे। ओके, परफेक्ट। अब जो है वो जैसे ही ये फ्रेम ऊपर गया है, इस वाले फ्रेम को हमें नीचे से लाना है। इसकी हम पोजीशन लगा देंगे, नीचे कर दिया इसको और हमने इस पर बना दिया ग्राफ। ये वाला अपना स्पीड वाला ग्राफ बनाएंगे इस पर भी। ये आप देख सकते हैं आप कितना क्लीन लग रहा है। थोड़ा सा इसको आगे रखेंगे,
ये गया और फ़ौरन से ये आला आ जाएगा, ये आ गया। अब जैसे ही ये आया है, लेट्स सी, ये आया और फ़ौरन से ही अब इसमें एक ट्रांजिशन आएगी और इस वाले बॉक्स को हम लोग एक नोटिफिकेशन वाले बॉक्स में चेंज कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको खोलना है, शेप सेलेक्ट करना है और हमें अपना अब साइज़ करना है, साइज़ सेलेक्ट करना है, साइज़ पे की फ्रेम डाला, पोजीशन पे और राउंडनेस पे डाल दिया। आगे जाके हमें बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, थोड़ा सा खोल देना है। यप, और हमें एक रोटेशन पे भी की फ्रेम चाहिए। स्टार्टिंग में रोटेशन डिफ़ॉल्ट रहेगी, इस तरफ हल्का सा टिल्ट आएगा और वापस ये कॉपी करके हम एंड पे यही लगा देंगे। परफेक्ट। थोड़ा सा हम गैप दे देंगे और इन सब में हम लोग जो है वो बाउंस डाल देंगे। थोड़ा सा इसको और टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए। ये भी ओके, तो ये हमने एनिमेट कर लिया था। थोड़ा इसको आगे करेंगे। परफेक्ट। अब हमें जो है वो इस तरफ थोड़ा सा स्केल भी डालना है। इसको जो है वो इस पॉइंट पे हल्का सा छोटा करना है और फिर इसको डिफ़ॉल्ट साइज़ में डाल देना और इन सब को हम लिंक कर देंगे, सब टेक्स्ट को इनसे लिंक कर देंगे। ये लाइक दिस, हल्का सा गैप दे देंगे और इसका जो स्केल है इसमें भी हम लोग जो है वो बाउंस डाल देंगे। थोड़ा सा आया करेंगे। परफेक्ट। हमें जो है वो इस शेप को डुप्लीकेट करना है, ठीक है, और हमें उसका सब कुछ हटा देंगे इधर से, रोटेशन वगैरह सब हटा देंगे और इसको जो हमें कलर देना है वो होगा ये वाला। इस शेप का कलर हम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। अब हमें इस वाले शेप को एक बार और डुप्लीकेट करना है और हम जो ये ब्लू वाला शेप है इसको हम लोग इस शेप के अंदर अट्रैक्टमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब बिगिनिंग में हमें जो है वो पोजीशन जो है वो यहाँ रखनी है, लेफ़्ट पे, मतलब बॉक्स के बाहर रखेंगे, ठीक है। अब हमें जो है वो एक काम और करना है, हमें इस बॉक्स को भी इससे लिंक कर देना है ताकि रोटेशन भी इसकी जैसी ही हो और थोड़ा स्केल बड़ा कर देंगे इसका। थोड़ा सा आ रहा है, इसको हम बाहर कर देंगे। अब हम देखते हैं कैसा लगेगा। ओके, परफेक्ट। अब इसको F9 डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा हम गैप दे देंगे इसके अंदर। ओह, अच्छा लग रहा है अभी। अब हमें क्या करना है, सारे चीज़ें इस पॉइंट पे, इन सब पे हमें लगाना है ओपेसिटी का की फ्रेम और इस पॉइंट पे हमें सब हटा देना है। ये आप देख सकते हैं, आप इतना क्लीन लग रहा है, सब हटा दिया। अब हम बाहर से देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है वाइट, लाइक हमें पेपाल का लोगो जो है वो बनाना है। तो लोगो के लिए हमें यहाँ बॉक्स बनाना है, वाइट कलर का बॉक्स बनाएंगे और इसकी राउंडनेस जो है हम इंक्रीज मतलब कर देंगे 24 सही है, 24 कर देंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पे लोगो ऐड करना है पेपाल का। तब हम पेपाल का लोगो यहाँ ड्रॉप करेंगे और हम जो है वो उसके ऊपर प्लेस कर देंगे इस तरह। थोड़ा साइज छोटा कर देंगे, परफेक्ट। अब हम जो है वो इन दोनों को प्री कंपोज कर लेंगे, शेप और लोगो को। इसका हम साइज छोटा कर देंगे 90, सही। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसको कर लेना है मीडियम। हम इसका फॉन्ट चेंज करके कर देंगे मीडियम।
तो स्केल बड़ा करेंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक, अब हम डुप्लीकेट करेंगे और हम एक और टैक्स लिखेंगे पूरा लंबा वाला, के अंदर जो है बस चेंज करना है वो करना है, यू रिसीव्ड अ $10,000 फ्रॉम एलेक्स। सही, अब हमें इसको जो है मीडियम कर देना है, सॉरी रेगुलर कर देंगे। थोड़ा सा टैक्स भी बड़ा करेंगे, यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, इसका भी टैक्स थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। परफेक्ट, तो अभी क्लीन लग रहा है। अच्छा, तो अब इस पॉइंट पे हमें ये लोगो को और ये टेक्स्ट को दोनों को हमें जो है वो ट्रैकमेट करा देना है इस शेप से। परफेक्ट, अब हमें जो है वो शेप में भी पोजीशन डालनी है, जो लोगो है हमारा इसको हम ला देंगे ऊपर से और हम बाउंस डाल देंगे। फिर अगेन थोड़ा ज़्यादा बाउंस हो गया है तो उसको आगे कर देंगे और सही, परफेक्ट। और हम जो है वो उसको आई गेस शेप को भी हमें जो हमारा लोगो है उसको लिंक करना पड़ेगा शेप से, तो मूवमेंट जो है वो पूरी सही कैच करेगा। परफेक्ट, यप। अब हमें ये दोनों टैग्स भी सिलेक्ट करने हैं, इन दोनों में भी पोजीशन डालनी है और ये भी ऊपर की तरफ चले आएंगे और इन दोनों को भी हमें लिंक करना पड़ेगा शेप से। सही, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनमें भी हमें बाउंस डाल देना है। ओके, ये सिलेक्ट किया, हम बाउंस डाल देंगे। पहले यू रिसीव पेमेंट आएगा और फिर वाला टैक्स आएगा। यप, आई गेस पहले एलेक्स वाला आएगा। यप, ऐसे ही आएगा। आप देख सकते हैं इतना स्मूथ लग रहा है ये इफेक्ट। थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे, उसकी पोजीशन भी तो ऐसे आगे कर देंगे। परफेक्ट, अब हम जाएंगे अपनी मेन कॉम के अंदर, लेट्स सी। अब हमें जो है वो जैसे ये एनिमेट हुआ है, जैसे ये एनिमेट होकर आया है, इधर हमें जो है वापस वही सेम इफेक्ट चाहिए, जो एक लाइक सर्कल जो होता है जो पीछे क्लिक के लिए यूज़ होता है, तो हमने बनाया था अभी इसको, हम उसको सेम डुप्लीकेट कर देंगे। तो बस हमें जो है वो उसका स्केल थोड़ा बड़ा कर देना, इसके हिसाब से कर लेंगे। 3D से हटा देंगे इसको और इसका स्केल थोड़ा बड़ा कर देंगे और शेप के पीछे रख देंगे। और उसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यप, अब कितना अच्छा लग रहा है इसकी वजह से। अच्छा, तो अब ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी 3D कर लेना है और इसको पोजीशन पे ला के रख देना है अपनी जगह पे। स्केल थोड़ा छोटा कर लेना है। परफेक्ट, अब हमें क्या करना है, जो है वो यहाँ पे ये हमारा कैमरा था और नल ऑब्जेक्ट था, इसको ऊपर लेके आना है। नल ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है और इसका एक ही फ्रेम डिलीट करना है और इस वाले को इससे लिंक कर देंगे। और जब ये एनिमेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पे हमें इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है, राइट की तरफ, क्योंकि हमें फ्रेम स्विच करना है। ग्राफ बना देंगे। ग्राफ जो है हमारा ये वाला नहीं, मिडिल ग्राफ बनेगा इस पर 80 और ये भी 80 होगा। परफेक्ट, तो इस पॉइंट पे हम लोग जो है वो यहाँ ट्रिम लगा देंगे पूरे उस पर। ये आप देख सकते हैं इतना क्लीन लग रहा है।
यहाँ पे हम पूरा ट्रिम लग गया। अब हमें वापस अपना ग्रेडियंट रैम डाल देना है, 4 कलर ग्रेडियंट। ये होगा यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर था। अब हमें कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इधर भी यही होगा और इस तरफ ब्लैक ले लेंगे, ये उसको ब्लैक ले लेंगे और इधर ब्लू और इधर ब्लैक। ठीक है, अब इन दोनों को दूर कर देंगे लाइक दिस। सही। अब हम जो है वो टैक्स लिखेंगे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। ओके, तो अब हमें जो अब ओके, ओके तो हम टैक्स टाइप करेंगे अपना। तो हम इसको स्केल इंक्रीज कर देंगे और इसको जो है वो यहाँ पे 3D लगा देंगे। 3D बना दिया इसको। और अब हम कैमरा बनाएंगे अपना न्यू। इसको स्केल अप कर देंगे, स्टार्टिंग में इसको यहाँ रख देंगे और अगेन जो हम लोग इसको राइट पे ले जाएंगे। लाइक दिस। F9 दबा देंगे, ग्राफ बना देंगे, थोड़ा दूर कर देंगे। ग्राफ जो है अब हमें उसको थोड़ा सा और में से इस तरफ से शुरू करना है, राइट। ग्राफ हम मेगा से चेंज करेंगे। इस वाले में हम ग्राफ लगाएंगे सिर्फ ये वाला। नो, ग्राफ तो हो ही रहेगा। ओके, तो अब हम जो है वो ये डालेंगे अपना मूवी हाईलाइट इफेक्ट। तो लेट्स सी अब कैसा लगता है। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ लग रहा है ये। ओके, अब यहाँ पे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म आ गया। यहाँ पे अब हमें ओपेसिटी से इसको गायब कर देना। ये हो गया गायब। और अब यहाँ पे हमें टैक्स डालना है इंट्रोड्यूसिंग का। नया टैक्स लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग। स्केल अप करेंगे। परफेक्ट। और इसको सेंटर में लगा देंगे। परफेक्ट। थोड़ा छोटा कर देंगे इसको हम। सही। अब इंट्रोड्यूसिंग के लिए हम लोग जो है वो इसको नीचे से ऊपर लाएंगे, तो उसके लिए हम प्रीसेट यूज़ करेंगे ये वाला मूवी अप एनिमेशन, लाइक दिस। अब जब ये इंट्रोड्यूसिंग हो रहा है, अब हमें जो एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है, कैमरा जो है वो जूम आउट करेंगे इसके लिए। इसको लिंक कर देंगे इससे और इसको हम जूम आउट कर देंगे। यप, लाइक दिस। ये हमने इतना जूम आउट कर दिया इसको। F9 लगाएंगे इसके ऊपर और हम जो है वो ग्राफ, वो मिडिल ग्राफ बनाएंगे। यप, लाइक दिस। सो यहाँ प्लेस करेंगे और इस पॉइंट पर हम उसको हटा देंगे। यप, इस तरफ हम जो है वो सीन चेंज करेंगे, इसको कट करके वाइट बैकग्राउंड बनाएंगे। वाइट सॉलिड बना के हम यहाँ पे पेपाल का लोगो चाहिए। सही, तब हमें पेपाल का लोगो जो है वो यहाँ पे लगाना है। इसको मिडिल कर देंगे हम लोग। सही है। और हमें जो है वो
इसको नीचे से ऊपर लेके आना है, पोजीशन लगा देंगे इसके ऊपर हम। इसको हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। इसको नीचे करने के बाद जो है वो पोजीशन से वो लगा देंगे हम लोग, इसको बाउंस कराएंगे जब लाइक दिस। और अब हमें एक नया कैमरा बनाना पड़ेगा। नया कैमरा बना के इसको 3D कर देंगे, पेपर वाला आइकन को। इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे, परफेक्ट इस तरफ। और इसके अंदर हमें रोटेशन भी डालनी पड़ेगी, तो हम R दबा के इसके अंदर 0 रोटेशन डाल देंगे और इसको भी हम बाउंस करा देंगे। परफेक्ट, थोड़ा तेज़ हो गया ये। ओके, अब हमें जो कैमरा में पोजीशन लगानी है कैमरे पे, और स्टार्टिंग में हम इसको जूम इन रखेंगे और हम जो है उस पर वापस F9 लगा के स्पीड ग्राफ लगा देंगे। लेट्स सी अब कैसा लग रहा है। ओके परफेक्ट। अब हमें जो है यहाँ पे वो वापस वाला इफेक्ट करना है जो हमने सर्कल वाला किया था। आई गेस ये है वो। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। और जो हम इसको लोगों के पीछे लगा देंगे पेपल के। थोड़ा साइज बड़ा करेंगे अब लाइक दिस। थोड़ा सा हम इसको पीछे लेके जाएंगे इन सब चीज़ को। परफेक्ट, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा ये अब इधर। परफेक्ट, अब अच्छा लग रहा है।